दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों का जो विरोध हुआ था उसका असर भी देखने को मिला। आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस मतदान के दौरान खास तौर पर नजर जो टिकी हुई थी खासकर बीजेपी की, वो इस बात पर थी कि क्षत्रिय समाज की तरफ से जो विरोध बीजेपी का किया जा रहा है उसका कितना असर ठाकुर चौबीसी के इलाके में पड़ता है। ठाकुर चौबीसी क्या है वो बता दूं मैं आपको। जैसे आप जानते होंगे हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें हैं, वैसे ही एक संगठन के तौर पर मानिए क्षत्रिय समाज उससे जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय समाज के तमाम लोग वहां बैठकर पंचायत करते हैं और कई बड़े फैसले अपनी जात अपने समुदाय के लिए लिया करते हैं। कई गांव, सैकड़ों गांव इस ठाकुर चौबीसी के तहत आते हैं। और ठाकुर चौबीसी का जिक्र सबसे पहले तब हुआ था जब संगीत सोम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के ही प्रत्याशी यानी कि संजीव बालियान का विरोध किया था। उस वक्त ठाकुर चौबीसी ने भी संगीत सोम के उस बयान का समर्थन किया था। खबर यह भी थी कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज ने कहा था कि जो बीजेपी को हराएगा क्षत्रिय समाज का वोट उसको ही जाएगा, तब ठाकुर चौबीसी ने भी इस बात पर मोहर लगाई थी। और देखिए उसका असर दिखने लगा है। पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी हाफती नजर आई है, खासकर राजपूत और क्षत्रिय समाज के विरोध की बात। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है कि आज पहले चरण का मतदान हुआ। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे और आज पहले चरण का मतदान हुआ था। इस पहले चरण के मतदान में कई चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। लगातार बीजेपी के नेता, लगातार आईटी सेल, लगातार गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार लगातार माहौल बना रहे थे कि जो क्षत्रिय समाज का विरोध हो रहा है ना, चाहे वो गुजरात में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, हरियाणा में हो रहा हो, ये सबका सब दिखावा है। ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा, बल्कि ये कांग्रेस की बाकायदा रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। लेकिन पहले चरण के मतदान में अब सब समझ गए कि जो क्षत्रिय समाज का विरोध हो रहा था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर नहीं हो रहा था, बल्कि क्षत्रिय समाज वाकई बीजेपी से नाराज है। क्योंकि आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब उसका एहसास बीजेपी के दिग्गज नेताओं को हो रहा होगा। सबसे पहला खबर पढ़िए, भारत समाचार ने खबर छापी। क्या लिखा? मेरठ, ठाकुर चौबीसी में लौटा नमक की कसम का असर। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने एक लोटा लोटा नमक की कसम खाई थी। लोटा नमक का क्या होता है कि एक हाथ में गंगा जल होता है और नमक होता है उसमें, और उसके आधार पर इनके यहाँ एक परंपरा होती है कि जब ये पंचायत के अंदर बैठकर कसम खाते हैं तो वो जो कसम खाते हैं तो उसे पूरा क्षत्रिय समाज निभाता है। जो कसम खाता है उसे निभाना पड़ता है। याद होगा कि ऐसा ही कुछ एक बार पिछले बार एक किसान आंदोलन में जैन चौधरी ने भी किया था। वो बात अलग है कि लोटा नमक की जो कसम उन्होंने खाई थी उससे वो पलट गए और बीजेपी के साथ चले गए, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि ऐसा नहीं करेंगे। खैर, लोटा नमक की जो कसम खाई गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मुजफ्फरनगर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान को नहीं, बल्कि जो इंडिया गठबंधन के हरेंद्र मलिक हैं उनको क्षत्रिय समाज का वोट जाएगा। ये लोटा नमक था, कहा था बीजेपी का विरोध करेंगे। तमाम चीजें ठाकुर चौबीसी में हुई थी और इसका असर भी दिखा। कैसे, मैं पढ़कर बताता हूं। दोपहर तक ना के बराबर हुआ मतदान, यानी कि बहुत देर तक इंतजार होता रहा लेकिन ना के बराबर मतदान हुआ था। मतदान न कर चौबीसी दिखा रही अपनी नाराजगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ वोट जा रहा है, लेकिन यह भी है कि उनकी नाराजगी है कि हम बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं लेकिन इस बार बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, मतलब वोट ही नहीं देंगे, बीजेपी हो या कोई हो। यह भी एक नाराजगी का एक जरिया था। ये बीजेपी के लिए इसलिए सबसे ज्यादा और सांसें फुलाई देने वाला होता है क्योंकि आप का जो कोर वोटर है वो आपको वोट, क्या किसी को वोट भी ना दे, और आपका कोर वोटर आपको वोट नहीं देने आता है, देने ही नहीं आता। जबकि जो दूसरा पक्ष है वहां की तरफ से उसके जो समर्थक है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं और तो और जो उसके अपने कोर वोटर्स हैं वो अपने आप वोट कास्ट करते रहें, और आपका जो एक कोर वोटर है यानी क्षत्रिय समाज है वो आपको वोट ना दे, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात होती है। खबर क्या है? 1100 में से 100 वोट पड़े, आधे से ज्यादा बूथ पड़े खाली। ये मेरठ के हालात है। मैंने तो आपको अब तक दिखा रहा था सहारनपुर में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में, लेकिन मेरठ में भी इसका खास तौर पर असर देखने को मिला। मेरठ इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जाट लैंड के तौर पर इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्षत्रिय समाज ने भी हाल ही में कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल जाट लैंड नहीं है, यानी जाट बाहुल इलाका नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर ठाकुर समाज के, क्षत्रिय समाज का भी वोटर अच्छा खासा है, यानी निर्णायक भूमिका में हम भी हैं। ऐसे में उनको लगा कि चलिए कोई बात नहीं, क्षत्रिय समाज नाराज है, जाट वोटर तो वोट देंगे, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं है। खबर क्या है? पूरी ठाकुर चौबीसी में 1 लाख से ज्यादा है वोट। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा वोट है पूरे ठाकुर चौबीसी में, मेरठ का जो इलाका पड़ता है, लेकिन 1100 में से सिर्फ 100 वोट पड़े।
ठाकुरों ने पंचायत में वोट न देने की कसम खाई थी। ठाकुरों का दावा, हमें मनाने कोई नहीं आया, जबकि ये दावा किया गया था और ये माहौल बनाने की सोशल मीडिया पर कोशिश की गई थी कि भाई योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है। दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और इसी आधार पर राजपूतों को, क्षत्रिय समाज को मनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें अब क्या निकल कर आया कि उन्होंने साफ साफ बताया, हमें कोई कहने ही नहीं आया, हमसे कोई बात करने नहीं आया, हमारी कोई नाराजगी थी, हमसे कोई सुनने नहीं आया, और इसी को लेकर नाराजगी और बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर के सरदना ठाकुर चौबीसी में भी विरोध हुआ है। तो सोचिए, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, एक नहीं दो। पहली क्या हुई, एक तो भाई संजीव बालियान इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, बल्कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। जब कैबिनेट मंत्री की साख दांव पर लगी हुई होती है और अगर इधर उधर मसला हो जाता है तो यकीन मानकर चलिए बहुत सारी चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। पहले आपको मालूम है, क्षत्रिय समाज का विरोध। दूसरा ये था कि संगीत सुम जो उन्हीं की पार्टी के हैं वो उनको कहने लगे कि वो गुंडे पालते हैं, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, यानी बीजेपी के अंदर से भी विरोध। उसके अलावा अपने समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का कोर वोटर विरोध कर रहा है, लेकिन उन सबको हवा में उड़ाने के लिए तरह तरह के पैतरे चले जा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, राजनाथ सिंह ने मना लिया, योगी आदित्यनाथ ने, बात हो गई है, सब कुछ सेट है। लेकिन अब देखिए, जिस दिन वोट पड़े तो क्या हुआ, 1 लाख से ज्यादा वोट है, लेकिन दोपहर तक ना के बराबर वोट पड़े। यानी जो कहा गया था ठाकुर चौबीसी की तरफ से, उसे निभाया भी गया। उन्होंने कहा वोट ही नहीं डालेंगे। ये मत सोचिए कि हम उसको डाल दें इसको डाल दें। जबकि महापंचायत जो क्षत्रिय समाज की अलग से हुई थी, ठाकुर चौबीसी से अलग, उन्होंने हरिंद्र मलिक को समर्थन दिया था, लोटा नमक की कसम खाई थी और मुजफ्फरनगर में हरिंद्र मलिक को समर्थन दिया था कि हम हरिंद्र मलिक को वोट करेंगे। ये कसम उस वक्त खाई गई थी। लेकिन यहां पर क्या है कि ठाकुर चौबीसी के बलबूते पर उसके आसरे बैठे हुए थे संजीव बालियान, बीजेपी बैठी थी कि क्षत्रिय समाज का एक तबका जो महापंचायत करता है और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करता है, लेकिन ठाकुर चौबीसी उनके साथ खड़ा है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। संगीत सुम हमारे नेता हैं, उनके जरिए बीजेपी की तरफ वोट लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सोचिए, संगीत सोम ने जब विरोध का राग अलापा तो ठाकुर चौबीसी ने भी संगीत सोम का साथ देता हुआ नजर आया। यानी संजीव बालियान अब असमंजस की स्थिति में कि वोट पड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोट अगर आपके ही इलाके के कोर वोटर्स आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो जीत कैसे सुनिश्चित होगी। अब आप कहेंगे ऐसे तो हरेंद्र मलिक का क्या खेल है, क्या सबके अलग अलग वोटर्स होते हैं। जैसे बीएसपी का आपने देखा होगा, यानी बहुजन समाज पार्टी का, हम कहते हैं एससी वोटर है, दलित वोटर्स हैं। ऐसे अगर आप जाते हैं बीजेपी में तो 2-3 कास्ट मेन हो जाती हैं सबसे ज्यादा, समझिएगा। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं समझा देता हूं कैसे इनका वोट है। देखिए, एक तो इनके साथ ब्राह्मण खड़ा है, ये बात सच है, लेकिन ब्राह्मण छितरा हुआ है, मतलब ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कोई कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ सपा के साथ है, ऐसा है। लेकिन जो इनका मेन वोट बैंक है वो है वैश्य समाज, यानी बनिया, वो इनको वोट दे रहा है, ये बात सच है, ठीक है ना। दूसरा जो इनका ठोस वोट बैंक है वो है क्षत्रिय समाज। लेकिन अब इनके अलावा अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे, आप देख लीजिए, बीजेपी चूंकि आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुकी थी, जाट समाज से भी उम्मीद थी। ऐसे ही अगर आप हरेंद्र मलिक के लिए अगर सोचेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम हैं, यादव हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ये तमाम वोट दे रहे हैं। तो मतलब हरेंद्र मलिक का तो वोटर्स पूरी तरह से पैक है, वो वोट कास्ट कर रहा है, लेकिन उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे छिटक गया, उसने वोट ही नहीं डाला। तो यहां से कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।